तो आप सभी को हर हर महादेव। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अपने पूरे 24 घंटे कैसे यूटिलाइज करता हूं। तो आज आपको पता चलेगा कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करता हूं, ठीक है। और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरा व्लॉग दोपहर से 2 बजे से क्यों शुरू हो रहा है ये आपको व्लॉग के एंड तक पता चल जाएगा। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अब बैठने वाला हूँ क्वांट्स को लेकर, ठीक है। तो क्वांट्स का फंडा एकदम क्लियर है, जो टारगेट बताया हुआ वही अचीव करना है। 50 क्वेश्चंस हमें स्पीड मैथ्स के लगाने हैं, जिसमें अपना सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज होने चाहिए। उसके बाद डीआई के 10 सेट लगाने ही लगाने हैं। इतना करने के बाद फिर हमें अर्थमेटिक के भी 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। अब हम लोग बात करते हैं सोर्स की। तो देखो, ये रही मेरी बुक जो शांतनु सर की है और इस बुक का नाम है दक्ष प्रीमियम। इसमें से मैंने अभी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस लगाए थे और अर्थमेटिक से लेकर डीआई सब कुछ ही है इसमें। फिलहाल तो अभी मैंने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस ही लगाए हैं केवल। और डीआई के लिए जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ वो बुक दरअसल दूसरी है, ये वाली बुक नहीं है वो, क्योंकि इस बुक में जो डीआई का लेवल है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए इस बुक से मैंने डीआई यूज नहीं करी थी। जो डीआई के लिए मैंने दूसरी बुक यूज करी है। बाकी आप ये मेरे रिसर्च पेपर देख लीजिए जो मैंने आज काम करा है, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मैंने तो स्पीड मैथ के क्वेश्चंस करे ही नहीं है। अब आती है डीआई की बारी। डीआई के लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर की बुक ले रखी है और इसी से ही मैं डीआई करता हूँ। एक्चुअल में आशीष सर की बुक में ना डीआई के लेवल्स अच्छे अच्छे हैं। ये 4 लेवल में पूरी बुक डिवाइडेड है। फर्स्ट लेवल जो वो इजी लेवल का है, जो क्लर्क लेवल का होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट चलती जाती है। तो इतना कंप्लीट कर दिया था मैंने क्वांट्स में। अब बारी है थोड़ा सा रेस्ट लेने की। आपको भी ऐसा लग रहा है कि रेस्ट लेने की बारी है? बिल्कुल नहीं भाई साहब, समय देख लो एक बार, 6:15 बज चुके हैं और अब बारी है पूजा करने की, क्योंकि ये टाइम मेरा पूजा करने का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक का जो टाइम है वो है क्वांट्स का। 5 से 6 बजे का टाइम है वो इंग्लिश का है, जो कि मैंने आज स्किप कर दिया। उसका भी रीजन मैं बाद में आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं पूजा कर लेता हूँ और पूजा करने के बाद मुझे हल्की हल्की से भूख लगने लगी थी। रीजन ये था कि आज नवरात्रे एंड हुए थे, आज नौमी थी, तो नौमी वाले दिन खाना हल्का ही खाना चाहिए क्योंकि फिर नींद बहुत ज्यादा आती है। तो इसलिए मैंने हल्का ही खाना खाया था। उसके बाद फिर मैंने एक केला खाने लगा था। एक केला खाने के बाद फिर मैं कुछ और ढूंढने लगा, जिसमें मेरे हाथ लगता है ये बिस्किट का पैकेट। दरअसल ये बिस्किट का पैकेट है, ये हमारे जो घर में 2 पार्ले जी हैं, जो बड़ा वाला पार्ले जी है वो कंजक खाने गया था तो उसको मिला था, तो मैंने उससे बिस्किट मार लिया था। इतने में मैं इस बिस्किट को खा ही रहा था तब तक कि जो बड़ा वाला पार्ले जी मेरे पास आता है और भाई साहब बताते हैं कि भाई साहब ने एक कांड कर दिया। दरअसल इन्होंने साइकिल का एक साइड का पैडल ही तोड़ डाला। अब ये चाहते हैं कि मैं इस पैडल को अभी नया पड़वा के लाऊं। दरअसल अभी तो ये काम हो नहीं सकता, तो मैं साफ मुकर चुका हूँ क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए और इतना टाइम अब मेरे पास बचा नहीं है। या तो थोड़ी देर पहले बताते तो ये काम पॉसिबल भी हो सकता था। फिलहाल इतने में मेरा खाने का टाइम हो लिया था, तो छोले और पूड़ी पेल के उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर छत पे आ गया। अब आप सोच रहे होंगे छत पे मैं वॉक करने आया हूँ, बिल्कुल नहीं। ये देखो मैं बताता हूँ, जैसे करंट अफेयर्स मैंने पढ़ी सुबह, ठीक है। उसके बाद ना आशीष सर टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजते हैं, उस पीडीएफ को मैं डाउनलोड करके फोन में लेके जाता हूँ ऊपर, क्योंकि जितनी देर मैं वॉक करूंगा तो उतनी देर अच्छा है, क्यों ना मैं रिवीजन भी करता चलूँ। और वैसे भी ये चीज मैं आपको भी बोलूंगा कि यार जो भी आप सुबह पढ़ते हो उसको रिवाइज जरूर करा करो, चाहे फिर वो एडिटोरियल की आपकी वोकैब हो या फिर डेली करंट अफेयर्स हो, क्योंकि अगर आप इनको रिवाइज नहीं करोगे तो ये चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाली है। वैसे तो छत की हालत कुछ ज्यादा खास हो नहीं रखी है, बट कोई बात नहीं, इतना मैं टहल टहल के रिवाइज तो कर ही लूंगा। इतने में टाइम हो चुका है 7:45 और फिलहाल मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैंने खाना शाम को कुछ ज्यादा ही खा लिया है, क्योंकि मैं बार बार खाते जा रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, ये लास्ट है, इसके बाद शायद काफी देर तक तो नहीं खाऊंगा। उसके बाद फिर मैं 8 बजे बैठ जाता हूँ रीजनिंग लेके, जो कि मैंने आपको बताया था। रीजनिंग में वही सेम पैटर्न है और जिस पैटर्न को मैंने आज फॉलो नहीं करा। दरअसल मैं आज केवल पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ही लगाता रह गया था, क्योंकि मेरे को उसमें मजा आने लगा था, इसलिए मिसलेनियस का आज पूरा पोर्शन मैंने स्किप कर दिया। पर कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट डे के लिए हम लोग शिफ्ट कर देंगे, बट जो हमें करना है वो तो करना ही है। अब बारी है मेंस की क्लासेस लेने की। ये आप देख रहे हो सारी क्लासेस मेंस की हैं और मैं सौरभ सर की क्लास ले रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मेरा जो चल रहा है वो स्ट्रेट लाइन बेस पे चल रहा है, जिसमें मिक्स डायरेक्शन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ये रहा कुछ ऐसा क्वेश्चन। आज इसने भाई साहब क्वेश्चन ने मेरे घोड़े खोल दिए थे। उसका रीजन ये था क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ना मिक्स डायरेक्शन का था, तो अब मैं इसमें क्या करा, मैंने ना 4 पॉसिबिलिटी बना डाली। वैसे तो ये सिंगल एक पॉसिबिलिटी में कंप्लीट हो जाता, लेकिन मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा था ना। ये रहे मेरे रिसर्च पेपर, आप आराम से देख सकते हो, जिससे आपको रियलाइज हो जाए कि एक्चुअल में हाँ मैं पढ़ ही रहा था, ऐसी पागल नहीं बना रहा था बैठ के। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि मैं 8 बजे से रीजनिंग लेके बैठा था, जिसका टाइम था हमारा 11 बजे तक का, और टाइम ओवर हो चुका है। अब बारी है क्वांट्स की, जो कि मैंने आपको बताया कि रात के टाइम पे 12 बजे से लेके जो 3 बजे का तक का टाइम है वो टोटली मींस के लिए दे रखा है। तो क्वांट्स की इस टाइम में डीआई क्रैकर वाला जो है वो दक्ष प्रीमियम का ही एक पोर्शन है, उसको अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डीआई में थोड़ा सा इशू हो रहे थे जो मींस लेवल के डीआई है। फिलहाल 1 बजने आ रहा है, लेकिन आप मेरा चेहरा देख के बता सकते हो कि मेरे को बिल्कुल नींद आ रही होगी ना? बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, और आएगी भी कैसे मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रही है। उसका भी एक रीजन है। रुको जरा, सबर करो। ये जो माउंटेन ड्यू की बोतल देख रहे हो ना, इसको मैं पूरा चटका चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो डर के आगे फिलहाल जीत पा ली है और अब अपना डीआई का पे काम करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा फील आ रहा है कि मेरे को ना अभी ये मीन्स लेवल की जो डीआई है इनको करने में अंदर से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब उस मजा का ना एक रीजन ये भी है कि जब आपको ना कोई चीज समझ नहीं आती तो आपको बहुत ज्यादा बेकार लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो चीज आपको समझ आने लगती है फिर आपको ऐसा फील होता है यार ये तो बहुत आसान है, और फिर उसको करने में धीरे धीरे मजा आने लगता है। जैसे कि लाइक रीजनिंग, आप अक्सर कर देखते हो कि सबसे ज्यादा जो मजा है ना वो एक ही सब्जेक्ट में आता है, वो है तुम्हारा रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग इतना मस्त होता है ना इसलिए। और रीजनिंग की बात करते करते अचानक से मेरे को ना हल्की हल्की भूख का एहसास हो गया। तो गाइस शाम के टाइम में थोड़े से चावल बने थे, तो वो थोड़े मेरे लिए छोड़ दिए गए थे, क्योंकि मैंने शाम को ये नहीं खाए थे। तो अब
इन चावल को मैं निपटा लेता हूँ। और अब क्या खाते हुए भी देखोगे? भाई एक काम करो, चुपचाप पढ़ लो जाके, ठीक है? मैं खाने के बाद फिर तुमसे बात करता हूँ। दरअसल चावल तो खत्म हो चुके हैं, तो चलो फिर से अपनी पढ़ाई पे बैक आ जाते हैं। और जैसा तक मैं आपको बता रहा था कि हम मीन्स लेवल की डीआई कर रहे थे और उसके बाद फिर हमने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करते थे। तो इनको करते करते अपना टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं सुबह के, और अब बारी है जनरल अवेयरनेस करनी। और आज सच में मीन्स लेवल के जब मैं डीआई करने बैठ रहा था तो मजा आ रहा था। उसका रीजन यही था कि वो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो रहे थे और अच्छा फील दे रहे थे। उसके बाद अब बारी है जनरल अवेयरनेस की रिवीजन करने की, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिवीजन मत मिस करना, क्योंकि रिवीजन मिस करोगे तो लंका लग जानी है। और आई नो ये व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट मैं क्या करूँ, मेरे को एक एक चीज़ बतानी थी, इसलिए ये लंबा खिंच रहा है। बट आगे से इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और तो अब आप टाइम देख सकते हो, टाइम अभी 4 बज रहे हैं और अब बारी है नहाने की और पूजा करने की। अपना काम जो है 4 बजे तक का डन हो चुका है। अब पूजा वगैरह करने के बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखो ये रहे जनरल अवेयरनेस के नोट्स। अगर आपको लग रहा हो कि नोट्स वगैरह क्या सीन है, तो भाई अगर किसी को भी नीड हो ना, तो यार मेरे को बता देना, मैं तुम्हें पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो ये रहे प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं और गवर्नमेंट स्कीम से लेके सब कुछ लिखा हुआ है। बस बात ये है कि आपको ये बैठ के रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं, क्योंकि लिख तो हम सब लिखते हैं, बट बेसिकली पॉइंट यहाँ आता है कि ये जो लिखा हुआ है, जो कॉपी जो रखी हुई है, ये हमेशा ऐसी रखी रहेगी या फिर ये रिवाइज भी करी जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये कॉपी रिवाइज भी करी जाएगी और काम भी किया जाएगा। तो चलो फटाफट से अब मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, क्योंकि मंदिर की साफ सफाई करनी है अगर पूजा करनी है। उसके बाद फिर मैं पोछा लगा लिया और चलो अब ब्रश कर लेते हैं। और ब्रश करते करते थोड़ा टाइम भी दिखा देता हूँ मैं आपको। टाइम 4:15 हो रहे हैं। उसके बाद भाई जो है वो नीचे पहुंच गया है मंदिर में, जितने भी भगवान जी हैं उनको नहलाने, उनको नए नए कपड़े पहनाने। और उसके बाद चलो अब मैं पूजा स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि यार प्लीज़ बी स्पिरिचुअल, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप स्पिरिचुअल है ना, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि अगर आप कितना भी फेलियर देखते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उन सब चीज़ों को ओवरकम कर जाएंगे आसानी से। और ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है और इन चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी चलो अब एडिटोरियल की बारी आ चुकी है, समय हो चुका है, 5 बज चुके हैं। तो चलो अब एडिटोरियल पढ़ते हैं बैठ के। और ये रहा हमारा एडिटोरियल। आप ये सोच रहे होंगे कि इस टाइम कौन सा एडिटोरियल आता है? देखो मैं ना पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं लाइव क्लासेस लेता ही नहीं, सारी क्लासेस मैं रिकॉर्डेड ही लेता हूँ, क्योंकि यार मेरे को समझ नहीं आता ये वाला कॉन्सेप्ट। लाइव क्लासेस में क्या होता है ना, टाइम वेस्ट होता है। इसको मैं 2x पे करके आराम से 40 मिनट्स में कंप्लीट कर सकता हूँ। और जो रिवीजन की बारी है वो मैं आराम से शाम को कर ही लेता हूँ। तो चलो अब छत पे चलते हैं और थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 5:50 और कुछ ऐसा मौसम है भाई। चलो थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं, फिर नीचे चलते हैं। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का रीज़न ये है कि एक तो फैट जो कि बैठे बैठे हो रखा है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बाद फिर आप खाते जाते हैं, आप केवल पढ़ते जाते हैं और उसके सिवा आप बॉडी से बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है। तो चलो भाई नीचे चलते हैं। एक्सरसाइज हो गई और जितना कर सकते कर लिया। पढ़ाई पे लगते हैं भाई, हम इंग्लिश की क्लास लेनी है। चलो तो अभी फिलहाल समय हो रहा है 6:09 और अभी अपनी बारी है इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करने की। और ये रहा दूध, और ये जो नमकीन है ये व्रत वाली नमकीन है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज मंडे है और मेरा फास्ट है, तो इसलिए मेरा तो नाश्ता यही है। बाकी तुम लोग भी अपना नाश्ता कर लेना। और अब बारी है करंट अफेयर्स की, क्योंकि 7 बज चुके हैं और 7 से 8 जो करंट अफेयर्स है, हाँ करंट अफेयर्स की क्लास जरूर मैं लाइव लेता हूँ, लेकिन उसको भी मैं 2x पे लेता हूँ। उसका रीज़न ये है, मैं आधे घंटे पहले ही स्विच कर देता हूँ, इसलिए तो फिर वो क्लास जो है वो 2x पे आराम से चल जाती है। अब एक्चुअली में मेरी आंखों में हल्की हल्की नींद आ रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आप वीडियो देख लो। अभी रुको, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मुझे बताने थे वीडियो के एंड में, तो वो बता दूं, उसके बाद वीडियो एंड कर दूंगा। तो मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भैया टू डू लिस्ट जो है वो कंप्लीट कैसे करें। तो अभी तक जो आपने व्लॉग देखा है ना, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि टू डू लिस्ट कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलो ना मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये स्लॉट्स कैसे बनाए हैं जिस हिसाब से मैं ये पढ़ाई कर पा रहा हूँ। रुको, ये है पूरा स्ट्रक्चर। मॉर्निंग से हम लोग बात करते हैं। ये जो 4 से 5 वाला स्लॉट है, ये फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, और उसके बाद फिर जो मैं पूजा करता हूँ वो देने के लिए 1 घंटा मेरे लिए सफिशिएंट है और इतने मेरा काम हो जाता है। उसके बाद बारी आती है 5 से 6 जिसमें एडिटोरियल करना है, रीडिंग करनी है। 6 से 7 जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 7 से 8 जिसमें करंट अफेयर्स करने हैं। 8 से लेके 2 बजे तक दोपहर को ये स्लीप टाइम है मेरा। ये 6 आवर्स निकल के आते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर 2 से 5 क्वांट्स के लिए देना होता है, जिसमें मैंने आपको बोल रखा है कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो आपको इनके करने ही करने हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अब तक व्लॉग देखा तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि यार इतना करना बहुत आसान है और इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। लेकिन मैंने इतना इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है कि जितना टाइम मेरे पास हो, ज़रूरी नहीं है सबके पास भी उतना टाइम हो। भाई लोगों के पास कम टाइम भी तो हो सकता है। इतना आपको करना ही करना है। 50 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये 4 सेक्शन है। 10 सेट DI, लिटरली बता रहा हूँ, ये पॉसिबल है और ये किया जा सकता है। और जिसमें भी आपको 8 सेट तो प्री वाले लगाने हैं जिसमें वेरिएबल्स नहीं होते और आराम से हो जाती है। और 2 सेट आप मीन्स वाली ट्राई करो, नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, ट्राई करो। और इजी टू मॉडरेट होनी चाहिए। 10 क्वेश्चंस अर्थमेटिक, ये करने ही करने हैं। उसके बाद फिर 5 से 6
ये टाइम इंग्लिश के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का, इसमें आप अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो अपने कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है ग्रामर में, और जिन जिन चीज़ों में दिक्कत हो रही है इनको रिवाइज करो। उसके बाद 6 से 8 बजे का टाइम मैंने निकाला है फ्री टाइम, जिसमें कि शाम की पूजा, फिर खाना खाना और छत पे जाना, जो कि मैंने आपको बताया था वॉक करते टाइम पे सुबह जो करंट अफेयर्स पढ़े थे उनको रिवाइज करना, और एडिटोरियल में जो वोकैब पढ़ी थी उनको रिवाइज करना। इतना करने के बाद फिर 8 से 11 का जो स्लॉट है उसमें रीजनिंग है। रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन है, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिकल, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस। ये मिसलेनियस पार्ट जो है, ये 50 क्वेश्चन आपको इसके करने ही करने हैं, और ये पॉसिबल है, ये आप देख चुके हो। 15 सेट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप 10 ही लगा पा रहे हो, कोई इशू नहीं, आप 10 लगा लो, लेकिन ये 15 भी लगाए जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। 11 से 12 ये मैं पावर नैप लेता हूँ इस बीच में। उसके बाद 12 से 3 जो है ये क्वांट्स और रीजनिंग दोनों के लिए, इसमें बेसिकली जो है इसमें मीन्स लेवल का हमें कंटेंट पढ़ना है। आई डोंट नो कैसे वीडियो बंद हो गई थी। और उसके बाद एट द एंड 3 से 4 बजे जनरल अवेयरनेस का रिवीजन करना है, जो कि हम हमेशा स्किप करते हैं, मिस करते हैं, बट ये हमें करना ही करना है। 3 से 4 ये करना है, और उसके बाद फिर से वही सेम शेड्यूल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो मैंने आपको पूरा टाइम स्लॉट दिखाया था ना, ये एक्चुअल में मेरा टाइम है, ये मैं एडजस्ट करता हूँ और मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करा है। अब जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी यही टाइम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। मैं दिन में सो रहा हूँ, बताओ, मैं तो रात को सो भी नहीं रहा। अब जरूरी थोड़ी है भाई हर बंदा दिन में ही सोएगा, तो आप, मैंने केवल ये बताया कि इस तरीके से आप स्लॉट में पढ़ाई कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टाइम को वहां से निकाल के उठा के रात में शिफ्ट कर दो, आप 12 से 5 कर दो, 12 से 6 कर दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा केवल इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताने का कॉन्सेप्ट यही था कि आप समझ सको कि एक्चुअल में 12 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाई हो सकती है, और मैंने ये एक्चुअली प्रूव करके दिखाया, और ये मैं डेली प्रूव करके दिखा सकता हूं। क्योंकि मेरा पॉइंट क्या है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे को केवल पढ़ना है, मेरे को इसीलिए फ्री छोड़ा गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास भी सेम चीज हो, भाई आपके पास और भी काम हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इतना टाइम ले रखा है कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने क्वांट्स के लिए दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम निकाला हुआ है, 3 घंटे। आप चाहो तो उसे रिड्यूस कर दो, आप 2 घंटे कर दो, लेकिन फिर ये चीज याद रखना कि भाई जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप तैयारी करोगे, उस हिसाब से आपकी स्पीड आएगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहते हो तो आप टाइम को रिड्यूस कर दो, और फिर आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मेरा टाइम है, ये मैंने आपको बताया। और अब बात आती है उन लोगों की जो काफी सारे कमेंट्स आ रखे हैं कि भाई आप ये बताओ कि जो लोग कॉलेज स्टूडेंट है, जिनका 9 to 5 का कॉलेज है, वो किस तरीके से टाइम को एडजस्ट करें, वो सारी चीजें कैसे कवर करें। दूसरा, जो ऑफिस वाले हैं वो कैसे टाइम को मैनेज करें और एडजस्ट करें, उनके लिए भी मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आई नो, मुझे पता है उसके बारे में। बाकी ये जो आज मैंने व्लॉग बनाया है, आई नो इसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी हो गई है, अगली बार से शॉर्ट हो जाएगा। बट इस बार इतना डिटेल में बनाने का मतलब ये था कि एक्चुअल में आपको पता चले, कहीं आपको ऐसा फील ना हो कि भाई तो ऐसे ही वीडियो घुमा रहा है और कुछ नहीं बता रहा। हर जगह मैंने टाइम दिखाया है, एक्चुअल में इससे आपको फील हो कि हाँ भाई मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं इतना निकाल सकता हूँ, तो आप भी निकाल सकते हो। अब आपका ये काम है केवल कि आप इस व्लॉग के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई क्या इस तरीके से व्लॉग डालना सही है। मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, ये तो बहुत ज्यादा लंबा है। क्या मेरे को ऐसा फील होता है कि शायद लॉन्ग व्लॉग ज्यादा ठीक है, मैं लॉन्ग व्लॉग में अपनी चीजें ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा। शॉर्ट व्लॉग जो होता है, मिनी व्लॉग जो होता है, उसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी में चीजें बताता हूँ, उसमें अच्छे से क्लियर भी नहीं कर पाता। अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि हाँ लॉन्ग व्लॉग ज्यादा अच्छा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि हाँ भैया ठीक है, तो फिर मैं उसी हिसाब से इस पे काम करना शुरू कर दूँ। क्योंकि मेरे लिए दोनों में सेम टाइम ही लगता है, मेरे को किसी में ऐसा नहीं है कि शॉर्ट व्लॉग में ज्यादा टाइम लग रहा हो, लॉन्ग में ज्यादा टाइम लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में सेम ही लगता है। और वैसे मैंने अपने लिए टाइम निकाल रखा है, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और अगर इच्छा कर रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे बैनर पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पहले मैं एस्पिरेंट हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूबर हूँ। मैं यूट्यूबर तो हूँ ही नहीं, क्या ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हर हर महादेव।